नमस्ते दोस्तों, मैं उदय भान सिंह, प्रवक्ता, सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय, गूढ़ा, नियामतपुर, जालौन। आज हम पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले स्टीफन थेलर ने 1750 ईस्वी में दिल्ली, मेरठ को खोजा था, लेकिन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा को पढ़ा। तो इस विद्यार्थियों, हेडिंग डालें आप लोग, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। हेडिंग डालें शिलालेख। शिलालेख को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख में अशोक के प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित है। दीर्घ शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है, जिस पर 14 बातें उत्कीर्ण हैं। जिन 8 स्थानों से दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है शहबाजगढ़ी, जो पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है। दूसरा है मानसहरा, जो पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। तीसरा है कालसी। कालसी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। चौथा है गिरनार। गिरनार काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी में है। पांचवा है धौली। धौली उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। छठवां है जौगढ़। जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। सातवां है एर्रगुड़ी। एर्रगुड़ी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। और आठवां है सोपारा। सोपारा महाराष्ट्र के ठाणा जिले में स्थित है। हर शिलालेख में, दीर्घ शिलालेख में 14 मुख्य बातें लिखी गई हैं, जिसका अपवाद धौली और जौगढ़ है। धौली और जौगढ़ में 11, 12 और 13वें लेख नहीं है। इनके स्थान पर 2 पृथक लेख हैं, जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है। जो 14 बातें हैं वो निम्न है। पहला लेख है जिसमें अशोक ने पशु हत्या को बंद कर दिया। बहुत ही आवश्यक हो तो 2 हरण और 1 मोर की बलि दी जा सकती है। दूसरा लेख है पशु तथा मानव के लिए चिकित्सा की सुविधा। और तीसरे लेख में युक्तक, रज्जुक और प्रादेशिक की राज्याभिषेक के 12वें वर्ष नियुक्ति की गई और ये अधिकारी प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे। चौथे शिलालेख में अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्ब घोष को अपना लिया था। 5वें शिलालेख में राज्याभिषेक के 4थे वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र की घोषणा की। और 6ठे शिलालेख में अशोक ने सभी जगह प्रतिवेदक प्रजा के हाल से मुझे परिचित कराएंगे। 7वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि सभी संप्रदाय के लोग साथ साथ रहें। 8वें शिलालेख में अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष
धम्म यात्रा की शुरुआत की और सबसे पहले अशोक बौद्ध गया। 9वें शिलालेख में अशोक कहता है कि धम्म रूपी मंगलाचार अत्यंत आवश्यक है। और 10वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि धम्म का पालन करना चाहिए। 11वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि धम्म जैसा कोई दान नहीं है, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं है, धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं है और धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं है। 12वें शिलालेख में अशोक ने कहा है सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि हो, लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है और 14वें शिलालेख में उपर्युक्त 13 शिलालेखों का लघु विवरण दिया गया है। अगली हेडिंग डालें लघु शिलालेख। लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है जो निम्नलिखित हैं। रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। गुजर्रा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। सहसाराम बिहार के शाहाबाद जिले में स्थित है। भाब्रू या वैराट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। ब्रह्मगिरी मैसूर के चित्तलदुर्ग जिले में स्थित है। सिद्धपुर कर्नाटक में स्थित है। जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में स्थित है। एर्रगुडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। गोबी मठ मैसूर में स्थित है। पालकीगुंडू कर्नाटक में स्थित है। राजुलमंडगिरी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। अहरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। सारोमारो मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित है। नैत्यूर मैसूर में स्थित है। उडेगोलम कर्नाटक के बेल्लारी में स्थित है। पनगुड़रिया मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित है। लास्ट है सन्नाती कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित है। मास्की अभिलेख में बुद्ध को बुद्ध शाक्य कहा गया है और इसी में इसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू या बैराट में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। भाब्रू या बैराट लघु शिलालेख में ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ की व्याख्या मिलती है। अशोक के जो नाम उसके अभिलेखों में मिलते हैं वो हैं मास्की, गुजर्रा, नैत्यूर और उडेगोलम। इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम स्तंभ लेख पढ़ेंगे। नमस्ते।